जिस उम्र में युवाओं के मन में एक कुछ पाने की कोशिश होती है, कुछ प्राप्त करने की कोशिश होती है, वो युवा जब अपने जीवन के सपने संजोता है, अपने सुनहरे भविष्य के लिए चिंता करता है, तब ऐसे समय में भी मात्र छोटी सी उम्र में ऊधम सिंह नाम जैसे एक व्यक्ति मात्र 19 साल की उम्र में, एक 19 साल की उम्र में युवा अपने देश को आजाद कराने अपने राज्य में उस गवर्नर जनरल, जो पंजाब का गवर्नर जनरल था, मिशेल ओडॉयर, क्या बात थी कि आप जरा सोचिए कि 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में अमृतसर के पास जलियांवाला बाग में देश के 3 महान नेताओं की गिरफ्तारी के बाद उसका मुजाहिरा करने के लिए, रोष प्रकट करने के लिए जब पंजाब के तमाम रणबांकुरे वहां इकट्ठे हुए, तो पंजाब के उस गवर्नर ने, जिसको मिशेल डायर के नाम से लोग जानते हैं, उसने सीधी कार्रवाई में पुलिस को ऑर्डर किया गोली चलाने का। इस देश के तमाम लोगों से, जो लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे हो, अगर शौर्य और पराक्रम की कोई मिसालें देखनी है तो आप जलियांवाला बाग जरूर जाएं। वो ऊधम सिंह जो अपना कैरियर बना सकता था, जिसके जीवन में बहुत कम उम्र में, बहुत छोटी उम्र में उनके पिता और माता का साया उनके सर से उठ गया था, और मात्र 19-20 साल की उनकी उम्र थी। जलियांवाला बाग को उन्होंने अपनी आंखों से देखा, प्रण किया। कुछ पद्मश्री और भारत रत्न उन्हें मिलेगा, यह शायद उन्होंने जीवन में सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने यह भी कभी नहीं सोचा होगा कि उनका नाम कोई याद भी रखेगा या उनकी तस्वीरें लगेंगी या उनका गुणगान होगा। ऐसी कोई लालसा उनके मन में नहीं थी। उन 20 साल के युवा ने किसी से बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ सुने, निहत्ती मां, बहनों, औरतों को, वो जो दीवार बनी हुई है उसके बराबर में जो कुआं है, मैं कई बार जब भी अमृतसर गया हूं पिछले 10-15 सालों में, हर बार मेरी कोशिश होती थी मैं जाकर वहां बैठता था। अब वहां म्यूजियम बन गया है। उस कुएं में इतनी महिलाएं कूदी बचने के लिए, बच्चे कूदे कि वो पूरा कुआं लाशों से भरते हुए ऊपर तक आ गया। आज भी वो कुआं मौजूद है, वो गोलियों के निशान मौजूद हैं। ये तमाम इसलिए रखा गया है कि आज की जनरेशन को पता चले कि जिस भारत में हम बैठे हैं, जिस पंजाब में हम बैठे हैं, इसमें हमारे पूर्वजों का खून शामिल है। ये किसी भीख में आजादी नहीं मिली। ये दिल्ली में बैठने वाले गद्दार नेता जो सुबह से लेकर शाम तक अपनी बेटी को चिट्ठियां लिखते थे, जिनको सत्ता के ट्रांसफर होने से प्रधानमंत्री बनना था, किसी को महात्मा बनना था, इनमें से किसी ने भी जलियांवाला बाग के ऊपर कभी 2 आंसू नहीं निभाए। इनको तो जल्दी थी कि सत्ता पे हम कैसे बैठे। जघन्य अपराध किए। इस तथाकथित भारत में भी कई सारी ऐसी चीजें अब बाहर निकल के आ रही हैं, क्योंकि आज के दौर में मैं और आप बात कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं।
सरकारों से आजाद किसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहा हूं और आप मेरी बात सुन पा रहे हैं। मैं भी बहुत सारे लोगों की बातें सुनता हूं। 2 दिन पहले भी मैं 15 देशों के नुमाइंदे थे, उनके बीच में बात कर रहा था। लेकिन मेरा अफसोस, मेरा दुख कुछ और है। जिस ऊधम सिंह ने 20 साल की उम्र में उस पूरे नरसंहार को देखा, उस मैसेकर को देखा, उसने खामोशी इख्तियार की, खामोशी इख्तियार की। और जरा सोचिए, उसका कमिटमेंट, उसका कन्विक्शन अपनी कौम, अपने देश के प्रति कितना होगा। वो भी सब कुछ छोड़ के कहता, छोड़ो, हमें क्या करना है, जो मर गए वो मर गए, जो चले गए क्या फर्क पड़ता है, मैं अपना कैरियर बनाता हूं। बड़े सारे लोगों ने लंदन में कैरियर बनाया, बड़े सारे लोगों ने दिल्ली में कैरियर बनाया, लाशों पे कैरियर बनाया। वो भी ऊधम सिंह बना सकता था, लेकिन ऊधम सिंह ने वो कैरियर नहीं चुना। ऊधम सिंह ने एक ऐसा कैरियर चुना जिसका लक्ष्य फांसी था, जिसका लक्ष्य मौत थी, बेरहमी की मौत थी। वो ये जानते थे 21 साल तक इस उधेड़बुन ने उस युवा को, 20 साल के युवा को 21 साल तक जिंदा रखा कि जिसने जलियांवाला बाग का में ऑर्डर किया है, जिसकी देखरेख में हुआ है, इसका मैं पीछा करूंगा। आज तो लोग एक गांव से दूसरे गांव जाने में बहुत बड़ा महान तकलीफ महसूस करते हैं। वो युवा अपने मन में उस लक्ष्य को लेकर के इंग्लैंड चला गया और इंग्लैंड जाकर के उस आदमी का पीछा करता रहा जिसका नाम मिशेल डॉयर था। और अपने लक्ष्य के प्रति कितना कन्विक्शन उस आदमी में होगा। लंदन जैसी दुनिया, गरीब एक हिंदुस्तानी, कौन कहां पूछेगा, कौन कहां खाएगा, कहां रहेगा, इसका उसको चिंता ही नहीं थी। वो पहुंचा और उसने पूरे लंदन में उस शख्स के ऊपर अपनी निगाह रखी। और एक दिन पता चला 13 मार्च 1940 को कि ये जो डायर नाम का शख्स था, जो बंगाल का गवर्नर था, ये रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी का एक हॉल है लंदन में, वहां किसी भाषण के लिए आने वाला है। आप देखिए, जरा गौर करिए, कितनी बड़ी इंस्पायरेशन है। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति, उस वक्त उनका लक्ष्य डायर था, आज आपका लक्ष्य कुछ और हो सकता है, लेकिन ईमानदारी देखिए, कमिटमेंट देखिए। सारे स्वार्थों से उठ करके उस शख्स ने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जब उसको पता चला कि लंदन के रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी के अंदर आज डॉयर जो है भाषण देने आने वाला है, उन्होंने एक मोटी सी किताब खरीदी और उस किताब को इस आकार में, अंदर के पन्ने उसके काटे कि जो एक रिवॉल्वर उन्होंने खरीदी थी, वो रिवॉल्वर उस किताब के पन्नों में दब जाए। इस तरीके से रिवॉल्वर रख करके एक खाना बनाया उस किताब के पन्नों का, और ऊपर से उसका कवर करके किताब हाथ में लेकर के वो लंदन के रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी के अंदर दाखिल हुए। सब कुछ सुनते रहे। जब सब लोग उठे, वो भी उठे और गए और सीने में 3 गोलियां मारी। और गोली मारने के बाद पंजाब की धरती से पैदा हुआ वो महान पुत्र, उसने पीठ नहीं दिखाई, वो कायरों की तरह भागा नहीं, वो कहीं छुपा नहीं। उनके आखिरी शब्द हैं, आई डिड माई जॉब, मैंने अपना काम कर दिया है, कानून अपना काम करे। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार करके चंद महीनों तक उनके ऊपर मुकदमा चला और उसी लंदन के कोर्ट में 4 जून को उन्हें दोषी करार दिया गया, डायर की हत्या का मुजरिम बताया गया और पेंट विलेज जेल में 31 जुलाई 1940 को उस महान क्रांतिकारी को फांसी दे दी गई।